ओके, फर्स्ट क्वेश्चन ये था हम लोगों को कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 2, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज 98, वी नीड टू फाइंड द इक्वेशन विद रूट्स अल्फा एंड बीटा। सो कुछ नहीं, हमको पता है कि सर इक्वेशन निकालना होता है, तो इक्वेशन कैसा बनता है, इट इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। नाउ इस इक्वेशन के रूट क्या होने चाहिए, अल्फा एंड बीटा, तो ये इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। Now alpha plus beta तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, we need to find the value of alpha into beta by using this cubic equation. So क्या मैं इस क्यूब को ऐसे यूज कर सकता हूँ, I have a conclusion alpha cube plus beta cube is equal to alpha plus beta the whole cube minus 3 alpha beta the whole multiplied by alpha plus beta. Now alpha cube plus beta cube ये मुझे दे रखा है ऑलरेडी 98 alpha plus beta की whole cube, this is 8 minus 3 times alpha into beta and again alpha into alpha plus beta is equals to 2. now इस पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, so इस 3 alpha beta या 6 alpha beta को मैं इस साइड शिफ्ट कर लेता हूँ और ये 98 को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, so this becomes 8 minus 98, that means alpha beta should be equal to minus 90 upon 6 which is nothing but minus 15. now अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी दे रखा था, अल्फा इंटू बीटा हमने सॉल्व कर लिया, इट इज माइनस 15। सो यहाँ पे अपने पास इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन शुड बी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, मतलब माइनस 2x प्लस अल्फा बीटा, दैट मीन्स माइनस 15 इक्वल्स टू 0। दिस शुड बी द आंसर। ये अपना हुआ फाइनल इक्वेशन विद द रूट्स अल्फा एंड बीटा। डायरेक्ट क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेट था नहीं। इसी टाइप से एक क्वेश्चन और दिया है, वी हैव अ इक्वेशन 2x square minus 3x minus 6 equal to 0 जिसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। नाउ वी नीड टू फॉर्म अ न्यू इक्वेशन जिसके रूट्स क्या होंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 एंड बीटा स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अगेन यहाँ भी सेम लॉजिक, अगर मुझे न्यू इक्वेशन फॉर्म करना है, सो न्यू इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, एस का वैल्यू इज अल्फा स्क्वायर प्लस 2 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2। सो इसी को आई कैन राइट S is alpha square plus beta square plus 4। ठीक है, now alpha square plus beta square की वैल्यू हमको पता है, इसी को we can write alpha plus beta the whole square minus 2 alpha beta and साथ में क्या था plus 4, so ये plus 4। now हर एक टर्म का वैल्यू यूज करने का ट्राई करते हैं। we have the values of alpha plus beta and alpha into beta from this expression। ठीक है, सो यहाँ से आई कैन राइट अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा शुड बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, मतलब 3/2 एंड अल्फा इंटू बीटा दिस शुड बी इक्वल टू सी अपॉन ए, मतलब ये हो जाएगा -3। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा इंटू बीटा आ गया। अब नाउ इन वैल्यू से वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एस। एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर मतलब 9/4 minus 2 alpha beta, so this becomes plus 6 and plus 4। सिंप्लीफाई करते हैं तो s का वैल्यू मिलेगा अपने को 49/4। सिमिलरली p का वैल्यू भी निकालेंगे, p is nothing but product of these two values। which two values, alpha square plus 2 and beta square plus 2। so p हो जाएगा alpha square plus 2 multiplied by beta square plus 2। now इसी पार्ट को I can write alpha square into beta square plus 2 alpha square plus 2 beta square plus 4। ठीक है, जिसको I can express as alpha into beta the whole square plus 2 common alpha square plus beta square plus 4। ये बनेगा अपना एक्सप्रेशन। नाउ इसी पार्ट में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू तो हमको पता है, दैट इज इक्वल टू -3 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको आई कैन राइट दिस वैल्यू, या फिर डायरेक्टली ये वैल्यू लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। सो फाइनली यहाँ पे जो प्रोडक्ट या पी है, इसको आई कैन यूज अल्फा इंटू बीटा, दिस इज नथिंग बट -3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन यूज कर लूं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर विच इज 9/4 minus 2 alpha beta which is 6, तो ये हो जाएगा +6 +4। इस पूरे पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, so 9 + 4 this becomes
13 plus 9 by 4 or 6, 24 plus 9, this becomes 33. 33 by 4 into 2, that means 33 by 2. नाउ इसका एलसीएम ले लेंगे, सो फाइनली मुझे क्या मिलेगा, p का वैल्यू मिल जाएगा विच शुड बी 26 प्लस 33, दैट मीन्स 59 by 2. ये आया अपना p का वैल्यू. अब जब मेरे पास s और p दोनों ही वैल्यू आ चुके हैं, तो आई जस्ट नीड टू पुट द वैल्यूज ऑफ s एंड p इन द इक्वेशन. यहाँ से मुझे आंसर मिल जाएगा कि अपना एग्जैक्ट इक्वेशन विद द रूट्स अल्फा स्क्वायर प्लस 2 एंड बीटा स्क्वायर प्लस 2 क्या है. सो अगेन सिमिलर कंक्लूजन था, एक कंडीशन दिया था, सेकंड कंडीशन से हमने को इक्वेशन निकालना था, वो हमने सिंप्लीफाई कर दिया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था हमने क्वेश्चन नंबर 3 में. इंफॉर्मेशन थी कि वी हैव अ इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0, जिसके रूट्स क्या है, अल्फा एंड बीटा. वी नीड टू फॉर्म अ न्यू इक्वेशन विद रूट्स माइनस 2 बाय अल्फा एंड माइनस 2 बाय बीटा. यहाँ पे दो अप्रोच है, या तो हम डायरेक्टली इसके रूट निकाल ले फैक्टराइज करके, या फिर जो अपन प्रोसेस यूज करते हैं वही करें कि सम ऑफ रूट्स को यूज करें, प्रोडक्ट ऑफ रूट को यूज करें. आई वुड प्रेफर द सेकंड वन, दैट इज बाय यूजिंग सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. अगर आप फर्स्ट से भी कर सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों में आंसर सेम आएगा, नंबर ऑफ स्टेप्स भी ऑलमोस्ट सेम रहेंगे. अल्फा प्लस बीटा फॉर दिस इक्वेशन माइनस b by a, दैट मींस 7 by 2. नेक्स्ट इज अल्फा इनटू बीटा, दैट इज c by a, सो ये हो जाएगा b. नाउ आई नीड टू फॉर्म अ न्यू इक्वेशन जो होता है x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0. जब मैं बात करूंगा यहाँ पे s का, तो s का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस 2 बाय अल्फा माइनस 2 बाय बीटा. नाउ इसी s को आई कैन राइट माइनस 2 कॉमन लेके अल्फा प्लस बीटा होल अपॉन अल्फा बीटा. जब माइनस 2 कॉमन लिया तो ये बचेगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, विच इज नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा. सो माइनस 2 कॉमन लिया, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 7 by 2 होल अपॉन अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा 3. सो फाइनली मेरे पास s का वैल्यू कितना आया, 2 से 2 कैंसिल, s आ जाएगा अपने पास माइनस 7 by 3. नेक्स्ट इज p, p मतलब होता है प्रोडक्ट, सो माइनस 2 बाय अल्फा इंटू माइनस 2 बाय बीटा. सो फाइनली ये हो जाएगा अपने पास 4 अपॉन अल्फा बीटा. अल्फा बीटा का वैल्यू अपने को 3 पता था, सो p का वैल्यू आएगा मेरे पास 4 by 3. अब इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन में पुट कर देते हैं टू गेट द एग्जैक्ट इक्वेशन. सो x स्क्वायर माइनस sx था, मतलब दिस वुड बिकम प्लस 7 by 3x प्लस p, मतलब प्लस 4 by 3 इक्वल टू 0. अरेंज किया, सो दिस बिकम्स 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 इक्वल टू 0. ये बनेगा अपना फाइनल इक्वेशन. नाउ नेक्स्ट इज x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0. इसके अपने को दे रखे हैं फैक्टर्स है, इसके जो भी रूट्स है 2000 अल्फा एंड बीटा. नाउ अल्फा बीटा रूट है, तो वी नीड टू फाइंड द न्यू इक्वेशन जिसके रूट्स क्या है, अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 एंड बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1. थोड़ा सा टिपिकल होगा, बट अगेन स्टार्ट करने का टेक्निक तो सेम चलेगा. सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 2. नेक्स्ट इज अल्फा इंटू बीटा, दिस वैल्यू बिकम्स 3. नाउ अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो आई नीड द वैल्यूज ऑफ s एंड p. वैल्यू निकालने के लिए s मतलब क्या होता है, सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं. अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1. जब मैं इस पूरे पार्ट को सिंप्लीफाई करूंगा, सो ये कैसा दिखेगा, ये हो जाएगा अल्फा माइनस 1 इंटू बीटा प्लस 1 प्लस बीटा माइनस 1 इंटू अल्फा प्लस 1 द होल अपॉन अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1. अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो फर्स्ट दो टर्म्स क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई किया अल्फा बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस 1 प्लस अल्फा बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 द होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1. ठीक है. नाउ अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा से बीटा कैंसिल, हमारे पास बचा है ट्वाइस अल्फा बीटा. अल्फा बीटा कितना था अपने पास, 3. सो ट्वाइस अल्फा बीटा विल बिकम 6. माइनस 1, सो माइनस 2 होल अपॉन अल्फा बीटा, दिस इज 3 प्लस अल्फा प्लस बीटा, ये आ जाएगा 2 एंड प्लस 1. सो फाइनली कैसा बनेगा, 4 by 6, मतलब s का वैल्यू आ गया अपने पास 2 by 3.
जैसे एस का वैल्यू निकाला वैसे बी को भी सॉल्व करेंगे। सो पी मतलब क्या था, इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, अल्फा माइनस वन अपॉन अल्फा प्लस वन द होल मल्टीप्लाइड बाय बीटा माइनस वन अपॉन बीटा प्लस वन। पहले फर्स्ट दो टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो फर्स्ट टर्म्स में क्या आ रहा है, फर्स्ट तो लिखेगा अल्फा बीटा, नेक्स्ट इज माइनस अल्फा माइनस बीटा, सो माइनस कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस बीटा, माइनस वन इंटू माइनस वन दैट इज प्लस वन। सो ये आना चाहिए अपना न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में अल्फा इंटू बीटा ये तो रहेगा एज इट इज, प्लस अल्फा प्लस बीटा मतलब प्लस ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस वन इंटू प्लस वन मतलब फाइनली यहाँ पे प्लस वन। नाउ सबके वैल्यूज यूज कर लेते हैं। सो अल्फा इंटू बीटा ये वैल्यू कितना हो गया 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा दिस बिकम्स 2 प्लस 1 होल अपॉन अल्फा इंटू बीटा अगेन 3 प्लस 2 एंड प्लस 1। सो 3 प्लस 1 4 माइनस 2 मतलब बचेगा 2 अपॉन 6 मतलब ये क्या हो जाएगा अपने पास 1/3। नाउ s का वैल्यू आया अपने पास 2/3, p का वैल्यू आ गया अपने पास 1/3। फाइनली वी नो इक्वेशन क्या होता है x स्क्वायर माइनस sx प्लस p। तो इक्वेशन पे लिख देता हूं मैं यहाँ पे, इक्वेशन को ऐसा बनना चाहिए x स्क्वायर माइनस sx मतलब 2/3 टाइम्स ऑफ x प्लस p दैट इज 1/3 इक्वल टू 0। थ्रू आउट अगर 3 का मल्टीप्लाई करूं तो ये इक्वेशन कुछ दिखेगा 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो ये होना चाहिए अपना फाइनल इक्वेशन विद दीज गिवन रूट्स अल्फा माइनस 1 अल्फा प्लस 1 बीटा माइनस 1 बीटा प्लस 1। अच्छा, इन दोनों क्वेश्चंस में एक छोटा सा डिफरेंस और भी है। जब इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया तो हमारे पास दो अप्रोच थे कि हम रूट निकाल के भी सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्टली रूट की कंडीशन भी यूज कर सकते हैं लाइक सम ऑफ रूटेड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बट यहाँ पे मेरे पास एक ही अप्रोच है बिकॉज यहाँ पे आई कैन फाइंड द रूट डायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि जब रूट निकालोगे तो आपको दिखेगा इसके रूट्स नॉन रियल आएंगे। बट स्टिल मैंने बताया था कि रूट्स नॉन रियल आया रियल उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका इक्वेशन हमेशा बनेगा, वो अपना हुआ है, ये इक्वेशन बन गया है। हालांकि इसके भी रूट क्या है, नॉन रियल ही है, बट इट डजंट मैटर, अपनी कंडीशन अपने को हमेशा मिलेगी। ओके, नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन नंबर 5 था वो हम लोग ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के असाइनमेंट 2 में डिस्कस कर चुके हैं, वो सेम क्वेश्चन था एग्जैक्टली। स्टिल कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो रेफर कर लो, यू विल गेट द सॉल्यूशन। स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला था कि अल्फा बीटा दो नंबर्स हैं which satisfies these two equation we need to form a new equation with roots alpha upon beta and beta upon alpha। इस टाइप का एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है और इसको यूज कैसे करना है। सबसे पहली बात, दोनों इक्वेशन सिमिलर है। क्या डिफरेंस है दोनों में, सिर्फ अल्फा की प्लेस पर बीटा, बाकी सब कंडीशन सेम चल रही है। लेफ्ट साइड पर अल्फा स्क्वायर, लेफ्ट साइड पर बीटा स्क्वायर, 5 अल्फा माइनस 3 5 बीटा माइनस 3। सो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, अल्फा या बीटा इन दोनों को किसी x से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। जब मैं इसको x से रिप्लेस करूंगा तो ये इक्वेशन कैसा दिखेगा, x स्क्वायर इक्वल टू 5x माइनस 3, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है ये समझना। हम लोगों ने डिफाइन किया था कि व्हाट डू यू मीन बाय रूट। रूट का मतलब क्या होता है, सो रूट इज नथिंग बट वैल्यू विच सेटिस्फाइज आवर इक्वेशन। क्या मैं बोलूं अल्फा जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल, तभी तो ये अपना कंडीशन दे रखा था, एंड बीटा भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो नाउ मैंने इक्वेशन को कैसे रिड्यूस किया, आई हैव फॉर्म्ड अ इक्वेशन x स्क्वायर इक्वल टू 5x माइनस 3 सच दैट इस इक्वेशन के रूट्स क्या हो गए, अल्फा एंड बीटा। सो हमेशा ऐसे क्वेश्चन को इस टेक्निक से स्टार्ट करना कि आपको अल्फा और बीटा में सेम इक्वेशन दिया होगा तो उसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो और बोल दो कि उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या है, अल्फा एंड बीटा। नाउ इस इक्वेशन को मैं थोड़ा अरेंज कर देता हूं, तो ये लिखेगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहां से जो दो कंक्लूजन आएंगे वो कुछ ऐसे होंगे, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 3। नाउ अब अपने पास कंडीशन क्या बनेगा, मुझे न्यू इक्वेशन निकालना है विद दिस रूट। सो हम लोग क्या करेंगे, पहले s निकालेंगे। s मतलब होता था सम ऑफ रूट्स, सो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर द होल अपॉन अल्फा बीटा। नाउ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा द होल अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, सो अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर विच इज 25 माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा इंटू बीटा, सो ट्वाइस ऑफ अल्फा इंटू बीटा मतलब बेसिकली 6
ये होल डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा, ये आ जाएगा आपके पास 3। सो नाउ फाइनली मुझे s का वैल्यू मिलेगा 19/3। नाउ नेक्स्ट इज p। p का मतलब क्या होता था, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा अपॉन बीटा इंटू बीटा अपॉन अल्फा, तो प्रोडक्ट तो कितना आ गया 1। नाउ s का वैल्यू भी मिल चुका है, p का वैल्यू भी मिला है, सीधे इक्वेशन लिख देते हैं। इक्वेशन क्या बनता था, x² माइनस sx। sx का मतलब 19/3 टाइम्स x प्लस p, दैट इज +1 इक्वल टू 0। थ्रू आउट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो विल गेट द आंसर 3x² माइनस 19x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये होगा अपना फाइनल इक्वेशन, जिसके रूट्स क्या होंगे, अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा। इस पूरे प्रोसेस में एक ही चीज ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको दो सिमिलर इक्वेशन दिखेगी, वन इन टर्म्स ऑफ अल्फा, अनदर इन टर्म ऑफ बीटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक इक्वेशन दिया है और एक कंडीशन दी है। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, जहां पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए और बी के कुछ कंडीशन दी गई और बोला कि रूट पे कमेंट करो। रूट पे कमेंट करने के लिए एक ही चीज नेसेसरी है कि हम लोग यूज करें फॉर्मूला मेथड। ठीक है, मैं इसके रूट्स लिखता हूं। इसके रूट्स क्या आएंगे देखना, माइनस बी, तो माइनस बी की जगह क्या हो जाएगा, प्लस बी हो जाएगा, प्लस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर तो एज इट इज -4ac, -4। ए का वैल्यू कितना है, -1, तो ये प्लस हो गया, और सी का वैल्यू है a, तो ये आ रहा है आपके पास इसका रूट अपॉन में कितना 2a, सो इस केस में आ जाएगा -2। ठीक है, ये बनेगा अपना वैल्यू। x इज इक्वल टू b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर -4ac विच इज +4a होल अपॉन -2। नाउ अब इस पर देखते हैं अपन के रूट क्या क्या आने वाले। पहली कंडीशन में देखूंगा डेल्टा के ऊपर। ठीक है, इसका जो डेल्टा है वो क्या है, बी स्क्वायर प्लस 4 है, बी स्क्वायर प्लस 4 है। नाउ बी भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव, तो क्या आई कैन से डेल्टा इसका पॉजिटिव होगा। ठीक है, डेल्टा पॉजिटिव मतलब एक चीज तो कंफर्म कि रूट्स क्या हो जाएंगे अपने पास, रियल, रूट्स आर रियल। ये तो हो गई एक कंडीशन। नाउ सेकंड कंडीशन पे आते हैं। सेकंड कंडीशन मुझे ये देखना है कि अपना नेगेटिव रूट है, पॉजिटिव रूट है, या फिर कौन सा रूट कैसा है, तो मैं दोनों को सेपरेट कर देता हूं। फर्स्ट रूट को मैं लिखता हूं -b माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस 4a अपॉन 2। ये जो अपने पास 2 था, इस 2 का नेगेटिव ऊपर एडजस्ट किया तो ये हो गया -b, मैंने प्लस साइन कर लिया तो माइनस ऑफ दिस अपॉन 2। नाउ इसी का सेकंड रूट जब नेगेटिव साइन के साथ लेंगे इसको, तो अब इसका रूट कैसा दिखेगा, -b प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस 4a होल अपॉन 2। ऐसा क्यों किया, उसका एक रीजन समझना। मुझे कमेंट करना है कि रूट अपने पास नेगेटिव है या पॉजिटिव। एक चीज फॉर श्योर, ये जो पहला रूट है ये मेरे पास होना चाहिए हमेशा नेगेटिव। ऐसा कैसे कमेंट किया मैंने, मुझे क्या दिया गया है, ए और बी दोनों पॉजिटिव है, ये वैल्यू भी पॉजिटिव है, ये वैल्यू भी पॉजिटिव है, बट दोनों के आगे क्या लगा हुआ है, नेगेटिव लगा हुआ है। तो बेसिकली नेट वैल्यू क्या हो गया अपने पास, नेगेटिव। तो एक चीज फॉर श्योर कि ये वैल्यू नेगेटिव हो गया। नाउ इस पे आते हैं। अब मुझे इस पे कमेंट करना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो एक सिंपल चीज ऑब्जर्व करो, सपोज करो ये a नहीं होता, मतलब 4a होता ही नहीं, तो यहाँ पे क्या बनता, रूट बी स्क्वायर। रूट बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाता, b, और जब प्लस b माइनस b होता तो क्या हो जाता 0। पर यहाँ पे b स्क्वायर नहीं है, b स्क्वायर से बड़ी वैल्यू है। अगर ये वैल्यू b स्क्वायर से बड़ी है तो इसका रूट भी b से बड़ा होगा। अगर इसका रूट b से बड़ा है तो ये जो आंसर आएगा पॉजिटिव में वो b से बड़ा होगा। तो एक पॉजिटिव वैल्यू विच इज ग्रेटर देन b माइनस b, तो ये जो भी आंसर आएगा अपने पास हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इससे आई कैन सी कि ये रूट जो होगा ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव रूट आएगा। नाउ एज पर द ऑप्शन मुझे कमेंट करना था कि रूट पॉजिटिव है नेगेटिव, तो एक चीज फॉर श्योर कि एक रूट पॉजिटिव है, एक रूट नेगेटिव। साथ में मुझे ये भी कमेंट करना है कि कौन सा रूट का मैग्नीट्यूड बड़ा है। नाउ कारण मैंने आपको इस चीज को बताया था लास्ट वीडियो में भी कि मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, विदाउट इट साइन, साइन को हटा के ऑब्जर्व करो कि जो वैल्यू लिखी है वो वैल्यू क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं -3 और 2, तो मैग्नीट्यूड वाइज -3 बड़ा हो गया, बिकॉज -3 का मैग्नीट्यूड बिकम्स +3, क्योंकि माइनस का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड में हम लोग माइनस को इंडिकेट या माइनस को यूज नहीं करते। सो अगर -3 का भी मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो वो कितना आएगा अपने पास, +3 आएगा। सो वैसे ही अगर मैं इन दोनों को ऑब्जर्व करूं तो एक सिंपल चीज देखना, क्या आई कैन से अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड देखूंगा तो दोनों नेगेटिव को प्लस बना दो, मतलब मुझे सिर्फ वैल्यू देखनी थी। तो यहाँ पे आ रहा है b प्लस ऑफ दिस, यहाँ पे एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है। जब मैं सम ऑफ 2 नंबर्स करूंगा और उन्हीं 2 नंबर का डिफरेंस निकालूंगा तो बड़ा वैल्यू कौन सा आएगा, बड़ा वैल्यू हमेशा सम आएगा। आप बोलोगे सर
नहीं ये दोनों नेगेटिव थे, तो नो डाउट वैल्यू नेगेटिव है, पर अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज जाऊं, लाइक जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि सपोज -3 है और +1 है, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड वाइज -3 बड़ा हो गया, बिकॉज मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है कि आपको उस वैल्यू को ऑब्जर्व करना है विदाउट इट्स साइन, साइन को आपको इग्नोर करना है, तो वहां पे आई कैन से कि आपका जो वैल्यू है -3 उसका वैल्यू इज +3, जिससे वो बड़ा हो गया अपने पास। तो सेम चीज यहाँ पे था, यहाँ पे दो नंबर्स का एडिशन दिख रहा है और यहाँ पे उन्हीं दो नंबर्स का सब्ट्रैक्शन है, तो ये वैल्यू बड़ा होना चाहिए। तो टेक्निकली यहाँ मेरा आंसर क्या रहेगा, 1 रूट नेगेटिव एंड 1 पॉजिटिव with magnitude of negative root greater than positive, स्टिल अगर कुछ डाउट होगा तो एक सिंपल से काम कर सकते हो, कुछ अजम्पशन ले सकते हो वैल्यूज को लेके। लेट अस से आपने b को बोल दिया कि b है 1 और ये जो वैल्यू आ रहा है ये आ रहा है 2, तो आपको समझना इजी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने इसको 1 लिया और इसको 2 लिया, सो यहाँ पे क्या आएगा अपने पास -1 -√2 अपॉन का 2 दोनों में सेम था, यहाँ आएगा -1 +√2। जब मैं -1 -√2 बोलूंगा तो ये रफली समथिंग -2.5 होगा और ये हो जाएगा 0.5 अप्रोक्सीमेटली। जब मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो -2.5 का मैग्नीट्यूड +0.5 से हमेशा बड़ा आएगा, इसीलिए ये जो वैल्यू है अपने पास ये मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा है, इसलिए मैंने वर्ड यूज किया है मैग्नीट्यूड, इस पे केयरफुल रहना बस खाली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर था, बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ रूट्स। यहाँ अपने को बोला गया था कि इक्वेशन है x² - px - q। नाउ कंडीशन दी थी कि p पॉजिटिव एंड q पॉजिटिव है, तो हमको रूट पे कमेंट करना है कि रूट रियल होंगे इमेजिनरी होंगे। अगर रियल है तो अपने पास पॉजिटिव नेगेटिव क्या है उस पर कमेंट करना है जितना पॉसिबल है। सो अगेन रूट को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला मेथड यूज करेंगे। तो x का वैल्यू आएगा अपने पास p ± रूट b² - 4ac, मतलब p² + 4q होल अपॉन 2। तकरीबन बोलूंगा सिमिलर एक्सप्रेशन बना है, जो लास्ट टाइम था अपने पास वो a और b के फॉर्म में था, यहाँ p और q के फॉर्म में। सबसे पहली चीज मैं डेल्टा को ऑब्जर्व करता हूँ। सो डेल्टा क्या है, p² + 4q। एज डेल्टा इज p² + 4q, p भी पॉजिटिव q भी पॉजिटिव, तो डेल्टा भी क्या हो गया पॉजिटिव, मतलब फॉर श्योर इसका जो इक्वेशन का रूट है वो अपने पास क्या है, रियल, ठीक है। ये तो हो गया रियल रूट्स। नाउ अब अपन रूट पर बात करते हैं, तो दोनों रूट को सेपरेट कर लेते हैं। पहला रूट में लिखता हूँ p + √p² + 4q अपॉन 2। सेकेंड रूट इज p - √p² + 4q अपॉन 2। यहाँ भी सिमिलर कंक्लूजन। अगर मैं ऑब्जर्व करूं p² + 4q इस वैल्यू को, ठीक है, अगर 4q नहीं होता तो p² का रूट कितना बनता, p, मतलब p² + 4q जो वैल्यू है वो p² से बड़ी है, तो उसका रूट भी क्या होगा, p से बड़ा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा क्या, आई कैन से ये वैल्यू हमेशा इससे बड़ी होगी। तो ये दोनों पॉजिटिव थे, तो यहाँ पे एक चीज डायरेक्ट हो गया अपने पास कि ये जो रूट आएगा वो तो पॉजिटिव रहेगा, पर यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू जो है अपने पास उसका मैग्नीट्यूड बड़ा है एज कम्पेयर टू पॉजिटिव, तो इसको बोलूं ये फाइनली मेरे पास क्या आएगा, नेगेटिव रूट आएगा। कैसे कमेंट किया, बिकॉज ये जो वैल्यू है p² + 4q, ये हमेशा इसका आंसर जो भी है वो p से बड़ा होगा, बिकॉज ये p² के साथ में कुछ टर्म लिखा है विच मेक्स द होल आंसर ग्रेटर देन p। जब वो आंसर p से बड़ा होगा तो p - दैट आंसर विल ऑलवेज बी अ नेगेटिव वैल्यू। तो इसका आंसर क्या रहेगा अपने पास, रूट्स आर रियल, ठीक है। रियल के साथ साथ वन ऑफ देम इज पॉजिटिव, अदर इज नेगेटिव, मतलब डेफिनेटली रूट्स क्या हो गए, डिस्टिंक्ट भी हो गए, इक्वल भी नहीं हो सकते अपने पास। नाउ इसी टाइप का एक क्वेश्चन और था, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ कंडीशन दी थी ABC तीनों ही पॉजिटिव है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे टिपिकल हो सकता है, इसलिए हम बहुत केयरफुली कमेंट करेंगे इस पार्ट पे। यहाँ पे अगर मैं रूट निकालूंगा तो अगेन बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड रूट क्या आएगा, -b ± रूट b² - 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब यहाँ पे a, b और c तीनों ही पॉजिटिव हैं, तो डिपेंडेंसी इसके ऊपर आती है, ठीक है। डेल्टा जो अपने पास है ये वैल्यू आ रहा है b² - 4ac, और विद दिस कंडीशन मैं इस पे कुछ कमेंट नहीं कर सकता। ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, ये वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब ऐसे केस में क्या करना होता है ये समझना। इसी के जो रूट्स हैं मैं उसको कैसे लिख रहा हूँ, एक तो मैं लिख रहा हूँ -b/2a प्लस √b² - 4ac अपॉन 2a,
ठीक है। दूसरा मैं लिख रहा हूं इसी का रूट माइनस बी बाई 2a माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है। पहला केस में लेता हूं वो जब आपका डेल्टा पॉजिटिव है। ठीक है। डेल्टा पॉजिटिव मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ गया, पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है। दोनों केस को ऑब्जर्व करना, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव होगा तो अपने पास ये जो नंबर है इस पे हम क्या कमेंट कर सकते हैं। तो अगेन इसी लॉजिक को वापस से यूज कर रहा हूं। यहां मैंने क्या कंडीशन बोला था कि अगर q 0 है तो इसका वैल्यू क्या आता p, और जब मैं p स्क्वायर में कुछ ऐड करूंगा तो आंसर p से बड़ा आएगा। अब यहाँ पे उल्टा हो गया, देखो सपोज करो 4ac नहीं है, क्या लिखा हुआ है रूट बी स्क्वायर। रूट बी स्क्वायर लिखा हुआ है मतलब इसका वैल्यू क्या आता, सिर्फ b, पर रूट बी स्क्वायर अपने पास क्या लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब जो वैल्यू है अब वो b से छोटी आएगी। क्यों, बी स्क्वायर का रूट होता है b, पर अगर आप बी स्क्वायर से छोटी वैल्यू का रूट लोगे तो वो क्या आ जाएगा अपने पास b से छोटा। आप बोलोगे सर आपने कैसे देखा कि वैल्यू छोटा है, बिकॉज a और c दोनों पॉजिटिव थे और हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हमेशा क्या होगा b से छोटा होगा। नाउ अब अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को ऑब्जर्व करूं तो एक जगह लिखा है माइनस b और एक जगह लिखा है पॉजिटिव वैल्यू, बट वो क्या है b से छोटी, तो नेगेटिव b प्लस अ वैल्यू विच इज लेसर देन b, क्या बोलूं नेट आंसर नेगेटिव आ जाएगा। और यहाँ तो बाय डिफॉल्ट ही नेट आंसर नेगेटिव है, तो इन दोनों ही केस में रूट कैसे आ गए, नेगेटिव आ गए। ये कब था, जब आपका डेल्टा क्या है पॉजिटिव। सपोज करो डेल्टा नेगेटिव हो गया, डेल्टा नेगेटिव के केस में हम लोग क्या बोलते थे कि रूट्स क्या है इमेजिनरी। इमेजिनरी रूट के साथ एक कंडीशन समझना हमेशा, इमेजिनरी रूट तो आता है पर उस रूट में हमेशा एक होता है रियल पार्ट, इस चीज को हम बोलते हैं रियल पार्ट। रियल पार्ट मतलब वो पार्ट जहां पे कोई भी कॉम्प्लिकेट टर्म नहीं है, जहां पे सिंपल से टर्म लिखे हुए हैं। तो भले ही बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव था जिसकी वजह से ये डिफाइन नहीं हो पाए, पर ये स्टिल अभी क्या रहेगा अपने पास रियल पार्ट। और क्योंकि b और a दोनों पॉजिटिव हैं तो बोलूं ये नेट वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। जब ये नेट वैल्यू नेगेटिव, तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव था तब भी अपने रूट्स क्या आ रहे थे दोनों नेगेटिव। जब मेरे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव है तब भी उसका रियल पार्ट क्या आ रहा है नेगेटिव, तो इसका बेस्ट ऑप्शन रहेगा मैं ऐसा बोलूं कि रूट्स का जो रियल पार्ट है वो हमेशा क्या आएगा इज ऑलवेज नेगेटिव, इज ऑलवेज नेगेटिव। तो इस पे हमने ऐसे कमेंट किया कि रियल पार्ट्स ऑफ रूट इज ऑलवेज नेगेटिव। ओके, लास्ट क्वेश्चन में हमको कमेंट करना था कि रूट्स अगर इमेजिनरी है तो इनमें से कौन सी कंडीशन ट्रू होगी। नाउ वी नो, यहाँ पे ऑप्शन का रिक्वायरमेंट था इसलिए मैंने ऑप्शन लिख रखे हैं बिकॉज ये क्वेश्चन ऑप्शन डिपेंडेंट है पूरा। वी नो कि रूट नेगेटिव या रूट इमेजिनरी कब होते हैं, जब अपने पास क्या हो जाएगा डेल्टा लेस देन 0। डेल्टा लेस देन 0 मतलब मैं ऐसा बोलूं बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। अब मुझे इन केसेस को देख के ऑब्जर्व करना है कि किस केस में पर्टिकुलरली बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ऑब्जर्व करो। पहले फर्स्ट केस देखते हैं, a पॉजिटिव मतलब ये वाला वैल्यू पॉजिटिव हो गया, b 0 सो ये b 0 हो गया यहाँ पे, एंड c नेगेटिव। अब हुआ क्या समझना, अगर मैं इस केस को ऑब्जर्व करता हूं तो ये पार्ट तो 0 हो चुका है बिकॉज b पहले 0 था, बचा क्या है माइनस 4ac। माइनस 4ac में से a पॉजिटिव है एंड c नेगेटिव है, प्लस इंटू माइनस कितना होता था माइनस, तो दैट नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय दिस नेगेटिव, नेट वैल्यू क्या हो जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा। तो फर्स्ट केस के लिए आई वुड से डेल्टा ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये तो इमेजिनरी बिल्कुल नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। नाउ इस तरीके से सेकंड केस को चेक करते हैं। अगेन सेकंड केस का भी b क्या है 0, तो इस पार्ट को इग्नोर कर दो। नाउ a क्या आ गया अपने पास पॉजिटिव एंड c क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है और साथ में क्या मल्टीप्लाइड है -4, तो इसका डेल्टा नेगेटिव है, मतलब यहाँ पे आई कैन से सेकंड केस अपना इमेजिनरी रूट की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बाकी ऑप्शन भी चेक करेंगे। a 0 मतलब ये पूरा पार्ट 0 हो गया। ठीक है, अब अगर ये पूरा पार्ट अपने पास 0 हुआ तो बचा क्या b स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव वैसे भी नहीं हो सकता, भले भी पॉजिटिव और नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे c पर डिपेंडेंसी है ही नहीं। c पे डिपेंडेंसी क्यों नहीं है, बिकॉज c से किसका मल्टीप्लाई होने वाला है a का, और a बाय डिफॉल्ट क्या ले रखा है 0, तो इस केस में आई वुड से इसका भी डेल्टा क्या हो जाएगा अपने पास ग्रेटर देन 0, तो इसके रूट्स भी इमेजिनरी नहीं होंगे। इन द सेम वे अगर फोर्थ ऑप्शन देखूं, फोर्थ ऑप्शन का भी c क्या दिया है 0, c 0 मतलब वापस से ये पूरा पार्ट क्या हो गया 0, वापस से a पे डिपेंडेंसी नहीं है, और b कुछ भी हो b पर हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, तो यहाँ भी आई वुड से इसका भी डेल्टा होगा ग्रेटर देन 0, मतलब आउट ऑफ ऑल द केस खाली b अपना ऑप्शन था जिसका डेल्टा क्या आया था नेगेटिव। डेल्टा नेगेटिव आ गया, दैट मींस उसके रूट्स क्या हो जाएंगे अपने पास इमेजिनरी। ऐसे केसेस में
जैसे हमने डायरेक्टली कंक्लूड किया बाय कंपेयरिंग द वैल्यूज। अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो आप एक सिंपल सा काम कर सकते हो, यू कैन सिलेक्ट एनी ऑफ द वैल्यूज जो इन सेट को बिलोंग करे। लाइक ए का वैल्यू ले लिया मैंने 1, बी तो 0 था, सी को ले लिया 2, तो चेक कर लो किस पार्ट पे आपका पॉजिटिव आ रहा है, किस पार्ट पे नेगेटिव, डायरेक्टली आपको आंसर दिख जाएगा। बिकॉज जो भी कंडीशन है वो इस पूरे सेट के लिए हर जगह ट्रू होनी चाहिए, इसलिए आप कोई भी केस लोगे आपको आंसर हमेशा मिलेगा।